जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि ख़बरों में फ़लस्तीन और इसराइल के जंग के हवाले से न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसका इजाफा हो गया उस खिते के अंदर। इससे पहले अमेरिका के जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं आइजनहावर और जेरल्ड आर फोर्ड, ये मौजूद थे मेडिटेरेनियन सी के इलाकों में। लेकिन सबमरीन, एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो भी स्विस कनाल के पास पहुंच गई, जो कि इजिप्ट का इलाका है, मिस्र का इलाका है। और आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त इस पूरे खिते में अमेरिकन नेवी का कंट्रोल आप देख सकते हैं। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि और इसकी वजूहत भी हैं कि हज़बुल्लाह ने 2-3 बार धमकाया है अमेरिका को, और ईरान ने भी धमकियां दी हैं। तो अब इतनी बड़ी ताकत आप अंदाज़ा लगा लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुआवजा करें तो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, जेरल्ड आर फोर्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वही इनफ है ईरान के लिए, एक अकेला। क्योंकि 75 लड़ाके तैयारे हैं और उनमें से बहुत सारे दुनिया के जदीद तैयारे हैं, जैसे F-35 दुनिया का जदीद तैयार है, उसके अलावा F-16 है, उसके बाद फिर बहुत सारे मिसाइल्स के साथ हैं। वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका अपना स्क्वाड है जिसके अंदर मुख्त और शिप भी हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर हैं, उसके बाद फिर फ्रिगेट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लड़ाका तैयारे हैं जिनमें गनशिप भी हैं उनके पास, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का रोड क्लियर करते हैं। और उसके बाद फिर इनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं बड़े जदीद किस्म के। अब ये सबमरीन जो है उसका इजाफा जो है वो और ज़्यादा हालात को ख़राब ज़ाहिर करता है कि अमेरिका ने ये इसको संजीदगी से ले लिया है कि अगर अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया गया तो ये खिता जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। क्योंकि आप देखें तो ये जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन जो है, ये टॉम हॉक जो मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स जो हैं, उनसे लेस है। ये 154 मिसाइल इसके ऊपर लोडेड है। हाईली एक्सप्लोसिव जो वॉरहेड्स हैं वो है 1000 पाउंड पर एक जो अपना मिसाइल है वो है, और 154 ये सिर्फ टॉम हॉक मिसाइल हैं इसके ऊपर। और ये बड़ी जदीद सबमरीन है, और ये अभी पानी में वहाँ पर स्विस कनाल में पहुँच गई है। तो ये आप देखें तो ये पूरा जो खिता है, ये अमेरिकन जो नेवी है उनके उसमें कमांड एंड कंट्रोल में। प्रेडिएटर ड्रोन जो हैं वो भी हवा में चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, और अपने कैमरों के साथ ये जो पूरा खिता है उसको सर्च कर रहे हैं और उसकी जासूसी कर रहे हैं। हवा का भी कंट्रोल उनके हाथ में। फिर उनके जो डेल्टा फोर्सेस हैं वो रेडी हैं, बिल्कुल रेडी खड़े हैं, किसी तरह से किसी भी टाइम इसराइल के हवाले से अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो वो जंग में कूद सकते हैं, जब तक कि उनको छेड़ा ना जाए। और अगर उनको छेड़ दिया तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो खिता है ये बहुत खौफनाक जंग का इसको सामना होगा। हम उसे तीसरी जंग अजीम भी कह सकते हैं क्योंकि अगर अमेरिका इसमें कूदेगा तो फिर दूसरे ममालिक भी इसमें कूद पड़ेंगे, और अगर ये जंग इस तरह हो गई तो बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान होगा। और ये जंग जो है इसके असरात ख़त्म होने में शायद बहुत लंबा अरसा लगे। गो के ये तीनों जो मैंने बताया आपको, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये सबमरीन, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये नॉन कन्वेंशनल वेपन्स के साथ हैं, यानी जैसे हम न्यूक्लियर वेपन कहते हैं, नहीं, ये कैरी कर सकते हैं सारे नॉन कन्वेंशनल वेपन्स। इनके पास ये सबमरीन भी जो है और दूसरे भी इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स के साथ लोडेड है। और वो कन्वेंशनल वेपन्स ही इनफ है इनके लिए, इस खिते के लिए, क्योंकि ये सारे जदीद हथियार हैं। तो अब दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। मेरी समझ से ये बात बाहर है कि क्या वजूहत हैं कि लोग जो हैं वो इसराइल को मर्दुल इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। 1400 लोगों को अंदर घुस के इसराइल के हमारा कोई किसी मुल्क में घुस जाए, ये जो मुल्क इसराइलियों के मुसलमान ममालिक की तो बात समझ में आती है, लेकिन जो दूसरे ममालिक है, जैसे साउथ अफ्रीका ने कल परसों इसराइली एम्बेसी को बंद करने का हुक्म दिया। अब बंदा ये पूछे कि अगर आपके मुल्क में कोई घुसकर 1400 लोगों को आपके मार दे, क्या करेंगे आप?
आप उनसे निगोशिएट करेंगे, आप उनसे क्या करेंगे? आप उनको नहीं मारेंगे? यही हुआ है कि हमास ने उनके अंदर, उनके मुल्क के अंदर घुस के उनकी औरतों और बच्चों को मारा है। अब वो भी ये कर रहे हैं। गो के मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी, हमास ने भी गलत किया, और उन्होंने भी, इसराइली भी, जो औरतों और बच्चे जो मर रहे हैं उनको मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ, इसराइली हमलों की भी, जिनमें औरतें और बच्चे मर रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि हमास के हवाले से बात नहीं हो रही, इसराइल क्या कर रहा है उसके हवाले से बात हो रही। 3000 साल कबल यरूशलेम उनका कैपिटल था। आप आज कैसे कह सकते हैं उनको कि जी वो अपना बोरी बिस्तरा बनकर जो कहाँ चले जाएं? वो क्या प्रॉमिस लैंड उनकी नहीं थी? ये प्रॉमिस लैंड किसका था? बाइबल मुकद्दस हो या कुरान हो, प्रॉमिस लैंड, अर्ज़ मुकद्दसा जो है वो इसराइलियों को दी गई, कौन थे? आप ये तो कह सकते हैं कि जनाब फ़लस्तीनियों को और इसराइलियों को एक जगह रखा जाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसराइलियों को वहाँ पर उनको निकाल दिया जाए वहाँ से। कहाँ निकालेंगे? तो ये जंग जो है, इसमें ये सूरत हाल है। बाकी आप देखें तो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, जो जो पड़ोसी ममालिक हैं, जिनमें इजिप्ट देख लें आप, लिबनान देख लें आप, सीरिया देख लें आप, और उसके अलावा जो दूसरे ममालिक भी हैं, एक किसी एक फ़लस्तीनी को अपने आप जगह नहीं दे रहे छुपने की, या उसको रेफ्यूजी के तौर पे कबूल नहीं कर रहे। इजिप्ट जो है वो अपने रफ़ा का जो उनका जो बॉर्डर है उसको सिर्फ खोलता है तो जो बाहर से लोग आए हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए, लेकिन किसी एक फ़लस्तीनी को भी वो पनाह नहीं दे रहा। पूरी दुनिया में शोर मचाया हुआ। अब यही फ़लस्तीनी जो हैं, ये इनको पालेगा भी यूरोप और अमेरिका, इनको खाना भी वही देगा, इनको रेफ्यूजी भी वही बनाएगा अपने ममालिक में, लेकिन गालियां भी वही सुनेंगे। तो ये अजीब सा मेरी समझ से बाहर है। मुझे कुछ समझाए। मैं मुसलमान दोस्तों से पूछता हूँ, भाई कोई मेरे साथ बैठ जाए, मुझे समझाएं कि ये कौन सी साइंस है जिससे आप इसराइलियों को गालियां निकालते क्योंकि वो उनको मारते हैं। तो वो अगर कोई ताकतवर के घर में आप घुस के उनके 1400 लोगों को मारोगे तो वो तो ज़ाहिर है 14,000 मारेगा, शायद वो ज़्यादा भी मारे। तो ये इसका ये हल तो नहीं है कि आप उनके मुजाहरे करें, उनको उनके बोरी बिस्तरा बंद करें। नहीं, आपने उनके साथ बैठकर बात करनी है कि जी हमास जो है उसको लगाम डालें, उसके बाद फिर बात करें आप।